नमस्कार, कैसे हैं आप सभी का दीपशिखा कॉमर्स में स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं बिकम पार्ट 2 के बारे में। जी हाँ, तैयारी करनी है अच्छे से और टाइम बहुत कम अब रह गया है क्योंकि एग्जाम डेट हमारे सामने आ चुकी है। जो हमारे बीएससी, जो हमारे बीकॉम और जो बीए के स्टूडेंट्स थे उनके लिए एक चार्ट में इशू कर दिया गया है हमारा एग्जाम डेट। और वो कब कब है बीकॉम वालों के लिए, वो हम सबसे पहले देखेंगे। बहुत लोगों को पता ही नहीं चलता है कि आखिर इसमें कैसे ढूंढे कि उनका एग्जाम डेट कैसा है। तो अगर आप कोई भी स्ट्रीम के हैं, एमएस, बीएससी और बीए वाले भी हैं, तो सबसे पहले आप जाइए ऑनर्स सब्जेक्ट में, क्योंकि पार्ट 1 में आपने पेपर 1 और पेपर 2 के एग्जाम दिए हुए हैं। पार्ट 2 में क्या होगा, आप पेपर 3 और पेपर 4 के एग्जाम देंगे। तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ग्रुपिज्म, यहाँ पे ग्रुप ऑफ ऑनर्स सब्जेक्ट, जहाँ पे आपको ABCDEF ऐसे करके दिख रहा होगा। तो यहाँ पे सबसे पहले लिखा हुआ है पॉलिटिक्स साइंस, पॉलिटिकल साइंस, संस्कृत, म्यूजिक, इकोनॉमिक्स। तो ये सभी सब्जेक्ट लिखे हुए हैं। और यहाँ पे बी वाले में लिखा हुआ है कॉमर्स। तो आप देखिए कि कैसे कैसे हमें ढूंढना है कि हमारा एग्जाम डेट कब कब है और किस किस डेट पे होने वाला है, कौन कौन सा सब्जेक्ट्स। तो यहाँ पे जो कॉमर्स वाले हैं उनका ग्रुप यहाँ पे दिया गया है बी ग्रुप, उनका ग्रुप दिया गया है बी ग्रुप। अब हमें यहाँ पे ढूंढना है कि बी ग्रुप वालों का एग्जाम कब कब होगा, यानी कॉमर्स वाले का एग्जाम ऑनर्स पेपर 3 पेपर 4 का एग्जाम कब होने वाला है। तो यहाँ पे दिया गया है ग्रुप बी, यहाँ पे क्या दिया गया है, ग्रुप बी। और यहाँ पे डेट दिया गया 29/4/2024, यानी पहला डेट, यानी जिस डेट में एग्जाम स्टार्ट हो रहा है उसी डेट में पहला ही सब्जेक्ट हमारा होगा, पेपर 3 का एग्जाम होने वाला है। और पेपर 3 क्या है वो आप लोग को पता है, यानी बिजनेस लॉ का एग्जाम होने वाला है। उसके बाद आता है हमारा पेपर 4। पेपर 4 कहाँ है, तो यहाँ पे देखना बी कहाँ दिया हुआ है, बी यहाँ पे दिया हुआ है। फिर से कब दिया हुआ है, किस डेट को दिया हुआ है, 3/5/2024 को। और यहाँ पे सेकेंड सिटिंग में दिया हुआ पेपर 4, यानी जो हमारा स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है उसका एग्जाम होने वाला 3/5/2024 को। और ये किस सेशन के लिए एग्जाम है, ये 2022 से 2025 के लिए एग्जाम की घोषणा की गई है, पार्ट 2 के लिए, बिकम पार्ट 2 के लिए। और वैसे ही बीएससी और बीए पार्ट 2 के लिए ये एग्जाम की घोषणा की गई है। टाइम बहुत ही कम है, तैयारी बहुत सारी करनी है, अच्छे से करनी है, इसलिए अभी से मन लगा के पढ़िए, एक भी मिनट वेस्ट मत कीजिए क्योंकि बहुत कम समय है। जो स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग है वो बहुत टफ है, सेकेंड ईयर में थोड़ी टफ होती है क्योंकि फर्स्ट ईयर इजीली निकल जाता है, लेकिन सेकेंड ईयर में थोड़ा सा एग्जाम हार्ड होता है, सिलेबस थोड़े से हार्ड होते हैं, इंसॉल्वेंसी, होल्डिंग, ये सभी चैप्टर थोड़े से बच्चों को समझने के लिए मुश्किल होती है, इसीलिए पढ़ाई अच्छे से करनी है, मन लगा के करनी है। अब ये हो गई बातें ऑनर्स पेपर के लिए, कॉमर्स के लिए ऑनर्स पेपर की बातें हो गई। पेपर 3 पेपर 4 जो अलग स्ट्रीम वाले हैं वो भी इसी तरह से अपना जो एग्जाम डेट है वो समझ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ है सब्सिडरी सब्जेक्ट, यानी जो जनरल सब्जेक्ट है जिसका मार्क्स ग्रेजुएशन में जुड़ता नहीं है लेकिन एग्जाम हमें देने पड़ते हैं, तो उसके लिए यहाँ पे डेट दिया गया। सबसे पहले हमें ढूंढना है सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पे सब्जेक्ट वाइज, और यहाँ पे हमें ABC करके ग्रुपिज्म वाइज यहाँ पे देखना है। यहाँ पे सब्जेक्ट क्या है हमारा, मनी एंड बैंकिंग, NPED, PED यानी प्लानिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको इकोनॉमिक्स दिख रहा है, लेकिन हमारा इकोनॉमिक्स नहीं है, जो कॉमर्स वाले हैं उनका PED होगा। और यहाँ पे क्या दिख रहा है आपको, इधर भी आपको मनी एंड बैंकिंग नहीं दिख रहा है। मनी एंड बैंकिंग कैसे होगा, M और B होगा शॉर्टकट में। तो यहाँ पे दिख रहा है आपको 8/5/2024 को, क्या हो रहा है 8/5/2024 को। यहाँ पे आपको दिख रहा है 8/5/2024 को MB लिखा हुआ, यानी मनी एंड बैंकिंग। तो ये हमारा सब्जेक्ट है, कॉमर्स वाले का ये सब्जेक्ट है सब्सिडरी सब्जेक्ट। तो यहाँ पे मनी एंड बैंकिंग कब है, 8/5/2024 को। उसके बाद नेक्स्ट आता है हमारा PED, तो अब उसको ढूंढना है, PED कब है, तो PED हमारा यहाँ दिया हुआ है, कब है 12/5/2024 को PED का एग्जाम है, प्लानिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट ऑफ इंडिया, यानी प्लानिंग इकोनॉमिक्स एंड डेवलपमेंट, ऐसा करके आपका सब्जेक्ट है ये वाला, जिसमें आपको पूरी तरह से इकोनॉमिक्स पढ़नी है, प्लानिंग पढ़नी है और बहुत अच्छे से पढ़नी है, भले सब्सिडरी हो लेकिन पढ़नी हमें अच्छे से होती है। तो ये हो गया हमारा सब्सिडरी 2 सब्जेक्ट, और यहाँ पे हो गया हमारा ऑनर्स पेपर 2 सब्जेक्ट, पेपर 3 पेपर 4। और अब आता है हमारा इंग्लिश हिंदी NH, यानी 50-50 मार्क्स वाले। तो वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये क्या है, ग्रुप बी, ये क्या है, ग्रुप हमारा बी है। और यहाँ क्या दिया हुआ है, ग्रुप बी, यानी MIL, जो भी आपका हिंदी इंग्लिश जो भी हो वो यहाँ पे MIL करके दिया हुआ है। उसके बाद जिसका 50-50 होता है, यानी 50 हिंदी 50 इंग्लिश, तो उसके लिए यहाँ पे दिया गया है NH।
क्या दिया गया है, NH, MIL और NH, यानी 50 हिंदी और 50 इंग्लिश। तो ये हो गया आपके डेट शीट। अब जो कॉमर्स वाले हैं वो यहाँ पे देख सकते हैं आपका डेट किस किस को है और किस किस डेट पे आपका कौन कौन से सब्जेक्ट के एग्जाम है। मैं यहाँ पे आपको पूरी तरह से लिख चुकी हूँ। यहाँ पे क्या है, 29/4/2024 यानी 29 अप्रैल को स्टार्ट हो रहा है आपका एग्जाम। और यहाँ पे बिजनेस लॉ का एग्जाम होने वाला है, जिसमें आपको अच्छे से पढ़ना है। थ्योरेटिकल होता है, यानी थ्योरी कैसे लिखनी है एग्जाम में, कैसे हमें मार्क्स अच्छे गेन करने हैं थ्योरी लिख करके, चाहे वो हिंदी लैंग्वेज है, इंग्लिश लैंग्वेज है, नो मैटर। जो हिंदी वाले हैं उनकी भी अच्छे मार्क्स आते हैं और जो इंग्लिश वाले हैं उनके कम मार्क्स आते हैं। तो ये बिल्कुल नहीं सोचना है कि हम अगर हिंदी में लिख रहे हैं तो हमें मार्क्स कम आएंगे, बिल्कुल कम नहीं आएंगे। बस लिखने का शैली अच्छा होना चाहिए, बाकी सब अच्छे मार्क्स आएंगे आपको। उसके बाद क्या नेक्स्ट, 3/5/2024 को हमारा आ रहा है स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग। तो आपको कुछ दिनों का गैप मिल रहा है, यहाँ पे कुछ दिन का आपको यहाँ पे गैप मिल रहा है, यानी यहाँ पे 30 और यहाँ पे 3, यानी 4 दिनों का आपके पास गैप है। 4 दिन में आप उसको और अच्छे से पढ़िए, समझिए और अच्छे से एग्जाम दीजिए। स्पेशलाइज्ड अकाउंटिंग थोड़ी सी हार्ड है, सेकेंड ईयर थोड़ा हार्ड होता है, ये सभी लोग बोलते हैं, इसीलिए थोड़ा सा भी घबराना नहीं है, कॉन्फिडेंस के साथ एग्जाम दीजिए, एग्जाम बेहतर होगा। फिर आता है हमारा सब्सिडरी। और ऐसा बिल्कुल मत सोचिए कि सब्सिडी में हमें अच्छे मार्क्स नहीं लाने हैं और उतना नहीं पढ़ना है। सब्सिडी में अच्छे मार्क्स लाने हैं क्योंकि सर्टिफिकेट पे वो भी लिख करके आता है और ये भी आपको मदद करती है आगे। आप अगर MBA करते हो, अगर आप बाई चांस CA बनते हो, आगे चल के CS बनते हो, तो वहाँ पे ये सब चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट रोल निभाती है आपके सब्जेक्ट्स में। इसलिए पढ़ने सभी को है, अगर अभी से पढ़ोगे तो आपको बाद में इसका बेनिफिट देखने को जरूर मिलेगा, चाहे वो MCOM हो, चाहे वो PhD हो, प्रोफेसर के लिए पढ़ना हो, या फिर कोई भी आपको सब्जेक्ट लेने हो कॉमर्स के आगे, तो उसके लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। और फिर आता है हमारा 12/5/2024 को आता है हमारा PED, यानी प्लानिंग इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। इंडिया हो, कुछ भी हो, प्लानिंग डेवलपमेंट, यहाँ पे इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट, प्लानिंग एंड इकोनॉमिक्स डेवलपमेंट। तो ये तो बहुत अहम रोल निभाता है, इकोनॉमिक्स तो बहुत अहम रोल निभाता है कॉमर्स की दुनिया में, इसलिए इसको बिल्कुल भी हल्के में नहीं लेना है, इसको भी बहुत बेहतर तरीके से पढ़ना है और मार्क्स अच्छे लाने हैं, क्योंकि सर्टिफिकेट में सभी मार्क्स लिखे हुए होंगे, भले जुड़ेंगे अलग, जुड़ेंगे हमारे सिर्फ ऑनर्स पेपर, जो कि हमारा पेपर 3 पेपर 4 इस बार है। उसके बाद फर्स्ट ईयर में था हमारा पेपर 1 पेपर 2, और जो थर्ड ईयर होगा उसमें होगा पेपर 4 5 6 7 8। ये क्या है, पेपर 4, ये क्या है, पेपर 4 पेपर 3 पेपर 4। तो इसको तैयारी अच्छे से कीजिए, एग्जाम अच्छे से दीजिए और 12 घंटा कम से कम पढ़िए, ताकि आपका एग्जाम और बेहतर हो सके। लिखने का प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा, क्योंकि थ्योरी है, बिजनेस लॉ पूरा थ्योरी पे बेस्ड है, इसलिए लिखने का प्रैक्टिस हमेशा करते रहिएगा और बहुत बेहतर से लिखिएगा। तो शुभकामनाएं आपके साथ है, एग्जाम की तैयारी मेहनत के साथ कीजिए, फल अच्छा मिलेगा आपको।